हेलो दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल में। तो आज जो हम वीडियो देखने वाले हैं वो होने वाला है बड़ा ही मज़ेदार। तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें। और हाँ, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मैं मिलता हूँ आप लोगों से वीडियो के लास्ट में। 8792 हे- फटाफट अनम्यूट। हेलो। जी जनाब। मोमिन है सर। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम हाँ, अस्सलाम। मोमिन। मोमिन है, पक्के है, आ, कच्चे है? नहीं, अभी तो मैं स्टूडेंट हूँ। एंड हाँ, स्टूडेंट होते हुए भी कच्चे मोमिन है पक्के मोमिन है, 5 टाइम के नमाजी है? अभी आजकल तो मैं नमाज नहीं पढ़ता, क्योंकि मैं अभी यहाँ पे प्रिपरेशन के लिए आया था, जेई की प्रिपरेशन के लिए। एंड जेई? अभी नमाज जे डबल ई अच्छा, जे डबल ई की प्रिपरेशन आईआईटी आप कर रहे हैं? ओह आईआईटी। दैट्स इट। वाह वाह वाह, जबरदस्त। तो मैं ये कहना चाहता था कि अभी जो एडम भाई ने जो बात कही वो रोमन एम्पायर के बारे में, वो हम्म। मेरे हिसाब से इन्होंने गलत कही। वो जो ओके, एडम साहब प्रिडिक्शन थी आपके प्रॉफिट हुजूर की। में, आपके सामने हैं, आप उनको रेफ्यूट कर सकते हैं। गो अहेड। हाँ, तो मैं ये कह रहा था कि जो प्रॉफिट का प्रिडिक्शन था, प्रोफेसी थी, वो ईस्टर्न रोमन एम्पायर के लिए थी, जिसको बाइजेंटाइन एम्पायर कहा जाता है। एंड वेस्टर्न तो पहले 100 साल पहले कोलैप्स कर गई, ये तो फैक्ट है। लेकिन ईस्टर्न रोमन एम्पायर, जिसको बाइजेंटाइन एम्पायर कहा जाता है, वो उसके लगभग 600 से 700 साल बाद महमद कॉन्करर, जो ओटोमन के सुल्तान थे, उनके रूल में जो बैटल हुई थी, सीज ऑफ कॉन्स्टेंटिनोपल, उसमें ये फॉल, मतलब ये बर्बाद हुई थी ये एम्पायर। एंड ये जो प्रिडिक्शन था प्रॉफिट का, वो सही हुआ था यहाँ पे 1453 में, कॉन्स्टेंटिनोपल, फॉल ऑफ कॉन्स्टेंटिनोपल। एडम साहब आप है? एडम साहब थोड़ा यहाँ वहाँ हुए हैं, आप थोड़ा सा रुक जाइए, वो आ जाएंगे। ठीक। आज के टॉपिक के बारे में क्या कहना आपको? सर, टॉपिक क्या है आज का? अल्लाह जो है वो प्रॉपर नेम है या कॉमन नाउन है? अल्लाह? हम्म। सर, मेरे हिसाब से तो हाँ जी, प्रॉपर नाउन है। प्रॉपर नाउन है, राइट। हम्म। तो यही नाम जो है, जब से अल्लाह है तब से उसका यही नाम होगा, हाँ, यही होगा। है ना? हजरत आदम से हम्म। लेके बाकी पूरी दुनिया, सारी जगह पे नाम तो अल्लाह ही होगा। हाँ, अल्लाह ही होगा। तो ये नाम अरब के अलावा किधर भी ये नाम क्यों नहीं नजर आता, अल्लाह नाम? और कहीं पे नहीं है क्या? है तो बता दो, इसी वजह से तो आपको यही तो सोचने पे मजबूर करना चाहिए, सवाल इसी वजह से तो शुरू ही है भाई। सर देखिए, इतने सारे मेरी रसूल भेजे, इतने सारे नबी भेजे, ये नाम सब जगह से गुम कैसे हो गया? आ, ये तो पॉसिबल देखिए, नहीं हो सकता। आई एम शिया मुस्लिम। और अरे, मतलब जो शिया हदीसें हैं मुस्लिम बहुत है आप? सारी। हाँ, हाँ। हम्म। तो भी शिया मुस्लिम भी है तो अल्लाह ही है ना। हाँ, अल्लाह तो अल्लाह ही है, उसमें वो नहीं है। हम्म। लेकिन बहुत सारी हदीसें जो हैं वो गढ़ी गई हैं बाद में, जो एम्परर्स थे, मतलब रूलर थे, अरे जो भाई, मैं उमायद हदीसों डायनेस्टी। की बात ही नहीं कर रहा हूँ। हाँ, हाँ। मैं हदीसों की तो बात ही नहीं कर रहा हूँ, मैं तो एक सिंपल सा क्वेश्चन पूछ रहा हूँ जो आपको सोचने पे मजबूर करे। अगर ये वही अल्लाह है जिसका नाम अल्लाह है, और इसने हजरत आदम के जरिए से सारी दुनिया में लोगों को फैलाया और कई सारे नबी भेजे, रसूल भेजे, तो हर जगह पे अल्लाह हम्म। नाम तो होना चाहिए था। चलो कॉन्सेप्ट में गड़बड़ी कर दिए तो वो तो समझ में आता है कि मैसेज में गड़बड़ी हो गई, कुछ ऊपर नीचे टेक्स्ट कर दिया, यहाँ तक तो समझ में आता है। लेकिन अल्लाह नाम का वजूद ही नहीं है किधर भी, अरब के अलावा।
सर इसका मेरे पास आपको आंसर नहीं है। नहीं, लेकिन सोचने वाली बात है क्या नहीं है प्यारे? हाँ, सोचने वाली बात तो है। मैंने मतलब ऐसा सुना है कि कोई ज्यूश का कुछ और नाम है, मतलब वो नाम नहीं लेते अपने भगवान का, ऐसा अल्लाह नहीं कुछ। है ना, लेकिन सर अल्लाह नहीं नहीं, है, अल्लाह नहीं है। है ना? तो हम्म। ये आपको सोचना चाहिए, और आप रुकिएगा स्ट्रीम में, एडम साहब जब आएंगे। ठीक है सर। इतना तो इन्होंने कह दिया कि ये सोचने वाली बात है, और इनके पास अभी फिलहाल इस बारे में कोई जवाब नहीं है। आप थोड़ा रुकिएगा, एडम साहब आएंगे तो मैं आपसे वो रोम के बारे में डिस्कशन करवा दूंगा, जब तक हम सुपर ठीक है चैट्स सर। कुछ नहीं लेते। ठीक है प्यारे भाई? ओके सर। चलिए, क्या कह रहे लोग? केतन सोलंकी भाई मेंबर बने हैं, थैंक यू। एक्सटी मैट साहब कह रहे साहिल भाई अपना चैनल एक्स मुस्लिम मैग्नेट बन रेला है। एवोलांच ऑफ एपोस्टेसी, क्या प्रोफेसी सही हो रहा है? अल्लाह अपोजेस अपोस्टेट्स लाइव लिव लॉन्ग एंड हैप्पी। थैंक यू एक्सटी मैट भाई, आपकी बात बिल्कुल सही बोल रहे हैं आप। ये मैं एडम साहब से ले लूंगा ये सवाल। आदित्य वर्मा कह रहे हेलो साहिल भाई कैसे हैं? दैट्स ऑल, थैंक यू, मैं ठीक हूँ आदित्य भाई। नाखून से खतना भाई कह रहे हैं आज सारी स्लो मोशन फिल्में क्यों आ रही है? सर जिसका लैंग्वेज थोड़ा सा प्रॉब्लम होता है तो वो थोड़ा स्लो मोशन में ही हो जाती है बातें। मेरे ख्याल से शाहीन भाई को शायद कहाँ ये भाई चले गए क्या? अच्छा, वो डिस्कनेक्ट हो गए शाहीन भाई। अच्छा, शाहीन भाई भी डिस्कनेक्ट हो गए। मेरे को लग रहा था शाहीन भाई शायद इस स्टूडेंट को समझाने के लिए या कुछ दलील देने के लिए आए होंगे, लेकिन वो डिस्कनेक्ट हो गए ना। तो शाहीन भाई मैं आपको ले लेता। अभी काफी कह रहे हैं एडम के बच्चों के बाद जनरेशन आगे कैसी बढ़ी? इस्लाम की रूह से अगर आप देखें तो हजरत आदम और जो हजरत हवा थी, उनके जुड़वा बच्चे होते थे, सेट में पैदा होते थे। एक सेट में एक लड़का एक लड़की, दूसरे सेट में एक लड़का एक लड़की, पहले सेट का लड़का दूसरे सेट की लड़की, इनकी शादी कर दी जाती थी। और पहले सेट का जो लड़का है वो दूसरे सेट की लड़की, और पहले सेट की लड़की दूसरे सेट का लड़का। तो ये आपस में इनकी शादी होती थी और सेक्स होता था। तो इस तरीके से इस्लाम की रूह से जनरेशन बढ़ी है, क्योंकि अल्लाह ने एक जोड़े से सारी दुनिया को फैलाया है। तो जितने मोमिन हजरात है, हम तो नहीं मानते, जितने मोमिन हजरात है वो समझ लीजिए कि वो क्या क्या चीज की पैदाइश है। गौर करिएगा इस पे, मैं यहाँ पे बोलना नहीं चाहता हूं, लेकिन आप खुद अच्छा शाहीन भाई, अगर आपको आना है, अगर आप इस पे बात कर सकते हैं, वो H792 आ चुका है। अगर आपको जुड़ना है, इफ यू वांट टू काउंटर हिम, शाहीन भाई आप जुड़ सकते हैं। तो आप खुद जो है वो इन बातों में जरा गौर करेगा मोमिन हजरात, कि आप किसकी पैदाइश है। दिल्ली से हूं, गाना भी है कुछ तो। अनिरुद्ध कवि कह रहे हैं हजरत आयशा कहाँ है? हजरत आयशा थोड़ी बिजी है, शायद कमिंग मंथ्स में वो ज्वाइन करेंगी। फेक सोल 2050 बहुत बहुत शुक्रिया। शाहीन भाई कह रहे पर्शियन स्पाबे जनरल शाहीन रहमान जेडगन came very close to conquer Constantinople in 615 ADC. Even the Roman Byzantine Empire Heraclius about ready to become client of शहनशाह खुसरो परवेज। ओके जी, शाहीन साहब वेलकम है आपका, अनम्यूट कर ले शाहीन हेलो साहब। साहिल भाई। हेलो साहिल भाई, क्या हाल? कैसे हो? जी मैं ठीक गुड हूँ, भाई। आपका क्या? व्हाट्सअप। एडम साहब थोड़ा ऊपर हाँ नीचे तो हुए हैं। अच्छा अच्छा ठीक है। हाँ, ये भाई कह रहा था रोमन एम्पायर के इसके ऊपर, तो थोड़ा थोड़ा एक्सप्लेन करें ना वॉइस ये स्लो है जो मैंने आपकी सर्च शाहीन किया। भाई। हेलो, अब आवाज ठीक आ रही है? हाँ अभी ठीक है, अभी ठीक है, हेलो। नहीं, अभी ये परफेक्ट है। भाई बोल रहा था ना। हाँ, ये हाँ भाई बोल रहा था जो
क्या ये रिपीट कर सकता है उस हदीस का हवाला या जो वो कह रहा था? जी, H792 आप अपना जो सवाल था वो एक बार रिपीट करें। हेलो। हाँ, मैं ये बोल रहा था कि जो वो हदीस थी प्रॉफिट की कि जो कॉन्स्टेंटिनोपल पे कब्जा करेगा वो कितनी अच्छी आर्मी होगी और उसका लीडर कितना अच्छा होगा। मुझे एग्जैक्टली हदीस ये नहीं नहीं, शायद आप रोम की अबू बात कर रहे दाऊद थे की। ना, आप रोम की हाँ बात हाँ, कर रहे थे। नहीं, ये जो हदीस है ये उसके बारे में है कि जो कब्जा करेगा उस पे, जो आर्मी सर लेकिन अटैक आप करेगी रोम की, कॉन्स्टेंटिनोपल पे। जब आप आए थे आपने रोम का डिस्कशन उठाया था ना, वो हाँ, साउथ तो रोम का। कॉन्स्टेंटिनोपल, हाँ वही कॉन्स्टेंटिनोपल जो कैपिटल था रोमन एम्पायर का ही तो कैपिटल था। ईस्टर्न रोमन एम्पायर, बाइजेंटाइन एम्पायर का कैपिटल था। तो ईस्टर्न रोमन एम्पायर का खत्म हुआ था फॉल ऑफ कॉन्स्टेंटिनोपल से 1453 में। एंड इसके बारे में हदीस थी नबी की कि उस पे जो आर्मी हमला करेगी वो जन्नती आर्मी होगी, तो रोमन एम्पायर गिराएगी। मुझे वैसे वो हदीस ढूंढनी भाई पड़ेगी, अबू दाऊद की हदीस है। ये जो हदीस थी इसमें कोई बड़ी बात नहीं, क्योंकि कॉन्स्टेंटिनोपल पे कम से कम 100 से भी ज्यादा बार अटैक हो चुके हैं और वो भी इतने एम्पायर्स ने अटैक किए हैं। मुस्लिम्स कोई वो तो है। एलुसिव नहीं है उसमें। मुस्लिम्स काफी एम्पायर्स थे, हंस थे, अवार्स थे, पर्शियंस थे, काफी उन्होंने अटैक किए कॉन्स्टेंटिनोपल। नहीं, वो एडम साहब अब बोल तो रहे थे कि जो प्रॉफिट ने प्रिडिक्शन की थी वो 100 साल पहले हो चुकी थी। तो मैं वो बोल रहा था कि उसके 600 साल बाद ये इंसिडेंट हुआ। मैं ये थोड़ी बोल रहा हूँ तुम्हारे कि उससे प्रोफेट पहले। तुम्हारे प्रोफेट ने एक और वो करी थी, उसने बोला था कि जो पर्शियंस है वो नियरेस्ट उसमें डिफीट हो चुके हैं, वो दोबारा लेकिन रोमन्स उन्हें हरा देंगे। अब वो जो प्रेडिक्ट करी थी वो कब करी थी, किस टाइम पे करी थी, कोई हवाला है उसका? उसका ओल्डेस्ट जो हमें रिकॉर्ड मिलता है वो प्रोफेट मोहम्मद के मरने के 200 साल बाद मिलता है। तो किस हिसाब से कह सकते हैं उसको भी सही था? उसने जो और ये जो लेटर भेजा था खुसरो परवेज को कि उसने फाड़ दिया था कि उसकी जो साम्राज्य है, अब उसने जो लेटर फाड़ा है प्रोफेट मोहम्मद का, उसका साम्राज्य वो तबाह कर दिया जाएगा। इसका भी कहाँ वाला है? रेफरेंस लाके दे। तो ये मोमिन यही बात कहते हैं साहिल भाई, जो हाँ भी रोम और पर्शिया से रिलेटेड जो हदीस है वो यही कहते हैं कि हेराक्लिस को प्रोफेट मोहम्मद ने लेटर भेजा था, जो एम्परर था उस समय ईस्टर्न रोमन एम्पायर का। किसी वजह से उसने पढ़ के वो उसने पढ़ के कुछ जवाब नहीं दिया था, लेकिन जो खुसरो परवेज था उसने वो फाड़ दिया था लेटर मोहम्मद का। हम्म। तो फिर मोहम्मद ने ये कहा था कि खुसरो का जो साम्राज्य है ये कुछ ही सालों में तबाह कर देंगे। इसका हवाला कहाँ है? इसको ऑथेंटिसिटी, इसकी कोई ऑथेंटिक प्रूफ नहीं है कि मोहम्मद ने कहा था, ये लेटर भी भेजा था, इसका भी प्रूफ नहीं है। कुछ है H792 का प्रूफ है आपके पास? इसकी वो हवाला तो ढूंढना पड़ेगा। नहीं नहीं, अभी तो इस्लामिक सोर्स करेंटली के नहीं अलावा है कोई मेरे पास। प्रूफ है आपके पास? इस्लामिक सोर्स के अलावा, हाँ, इस्लामिक सोर्स के अलावा तो नहीं है। तो भाई ये फिर क्या वही बात तो हो बात है ना भाई। यही बात। देख, ये जो और ये जो बात बनाई थी ये ससेनियन एम्पायर के कंकर होने के बाद में बनाई, ऐड करी गई थी ये चीज हदीस के अंदर और उसके कुरान कुरान के अंदर। बस सीधी सी बात है साहिल भाई, कुरान का जो ओल्डेस्ट वर्जन है वो मोहम्मद हाँ, के समय का तो छोड़ो, वो उस्मान के समय का भी ढंग से नहीं है। नहीं है वो तो, उसमें बर्मिंगम बनी मैन्यूस इटालियन हाँ देखा है। हाँ, वो जो ये सोकल्ड बर्मिंगम मैन्यूस्क्रिप्ट कहते हैं जिसमें ये सूरा 20 और 19 की कुछ आयतें पड़ी हैं, वो भी पुरानी है, उसको भी कोई 100% कंफर्म नहीं कर सकता। हाँ, तो ये बात है। सही बात है। फैब्रिकेशन हुए हैं, हदीसों में भी हुए हैं। जो कि रूलर भाई थे बाद के, फैब्रिकेशन उन्होंने बहुत फैब्रिकेट किया है। फैब्रिकेशन तो कुरान में भी इतने हुए भाई। अब उस्मानी कोडेक्स सबसे बड़ा अब एग्जांपल है। तुम्हारे जो भाई तुम्हारे स्कॉलर्स है वो आपस में लड़ते रहते हैं उस्मानी कोडेक्स के ऊपर कि उस्मान ने ये कुरान ने क्यों जलाई, ये क्यों खाई, उस पे ही इतने बड़े लड़ाइयां होती रहती हैं।
शिया सुन्नीज में नहीं, सुन्नीज के अलग अलग फिरकों में, शियाज के अलग अलग फिरकों में वो खुद इसी बात पे लड़ते हैं कि उस्मान ने क्यों जलाई कुरान। हदीस सर तो एक दूर की चीज का बात है। मेरे जवाब, एक चीज का मेरे जवाब देंगे? हाँ बोलो। ये बताइए कि मतलब अगर मान लेते हैं कि मतलब आप लोग तो मानते ही हैं, अगर मैं भी मान लूँ एक सेकंड के लिए कि प्रॉफिट मोहम्मद ही राइटर हैं कुरान के, ठीक है, तो ये जो आयतें हैं जिनमें अल्लाह प्रॉफिट मोहम्मद को ही धमकियां दे रहे हैं, उसका क्या होगा? क्या कर रहे हैं? जैसे कि जैसे अल्लाह ने कुछ आयतों में प्रॉफिट हाँ मोहम्मद को ही बोला है, ठीक है, जैसे हाँ। कि बनी सूरह इसराइल की तहरीम आयत की नंबर आयत नंबर 70, 1। सूरह तहरीम 74, की। 75, और फिर मुल्क, सूरह मुल्क की 28 नंबर आयत, हम्म और सूरह यूनुस की 15 नंबर आयत। क्या बोल रहा है अल्लाह? तो एक सेकंड में पढ़ता हूँ इसे। यार नवाज साहब आपका डिवाइस नॉट कनेक्टेड है, और मोहम्मद अंसारी साहब आपका भी डिवाइस नॉट कनेक्टेड है। अपने ब्राउजर को आप कैम और माइक का परमिशन दीजिए, उसके बाद अपना कैम ऑफ कर लीजिए, वरना मैं यहाँ पे आपको सवाल ये नहीं लूंगा, ले नहीं पाऊंगा स्टूडियो में। हाँ भाई। एक सेकंड सर। ठीक है भाई, हमारे जब तक ढूंढते हैं, अनिंदिया बसु भाई कह रहे हैं सुल्तान महमद टू कंसिडर्ड हिमसेल्फ Caesar and accepted by few people. So Ottoman Empire and hence al Rome fell on 1910s by French and Britain. Thank you for the information, Anindya Basu bhai. Sati keh rahe blessings from a fellow ex-Muslim. Thank you, Sati साहब। और अनिंदिया बसु कह रहे हैं महमद टू कंसिडर्ड हिमसेल्फ सीजर। ओके भाई। अल जक्कुम कह रहे ओके दैट्स ऑल, चल निकल झूठ के बाल। मैंने सही से प्रोनाउंस नहीं किया है जानबूझ के। रीबर्थ एडम प्लीज लर्न मलयालम एंड साहिल लर्न बंगाली। चलिए कोशिश करेंगे रीबर्थ साहब। जुल्फिकार बाबा कह रहे हैं आप सोएंगे वो जागेगा, टीवी का वॉल्यूम बढ़ा देना। और मलिक मोमिन नहीं एलियन है, एक लौता बंदा, एक लौता बंदा जो सारे गलती मान रहा है, वो भी जाकिर नायक की बात। इसके बाद आपकी ह्यूमैनिटी अब ऑल स्टे सेफ, यू आर फुल ऑफ नॉलेज एंड पेशेंस। थैंक यू ह्यूमैनिटी भाई। वंडर ऑफ आर्बर अंगूर नेशनल चेरी है वो, हा हा। थैंक यू सर। सुजीत कुमार मेंबर बने, थैंक यू। व्हाट्स इन द नेम भाई कह रहे हैं हसीब भाई, नेटफ्लिक्स क्या है? ये है जमुरा। पारसवदर मालिक का दोस्त खुद एक गलती है भाई, चेक करो। और स्टे स्टॉक का फंडामेंटल कह रहे हैं उसे कहते हैं दरूरा जिसके जरिए हर वो हार्म चीज हलाल हो जाती, इवन झूठ बोलना। थैंक यू सो मच स्टॉक का फंडा भाई। नाखून से खतना भाई ने 10 मेंबरशिप गिफ्ट की है, थैंक यू नाखून से खतना भाई। और आपने ये नाम अपना आधा क्यों कर लिया, इतना बड़ा नाम जो है, तो हो सकता मैं इतना ही पढ़ता था इस वजह से आपने कर दिया है। मेंबर बने नाखून से खतना, थैंक यू। रिसर्च एंड एनालिसिस विंग कह रहे हैं ऐसा क्यों होता है कि एडम डजंट नो अबाउट इंडियन एस्ट्रोनॉमी एंड आवर 1000 ईयर ओल्ड कैलेंडर दैट प्रेडिक्ट एक्लिप्सेस, ही इज नॉट अलोन। अच्छा मैं ये एडम साहब के लिए रख दूंगा। सौरभ देव भाई ने एक 1000 की पत्ती भेजी है, थैंक यू। सनी भाई कह रहे हैं हसीब ने दोस्त को एडम और साहिल के साथ छोड़कर गलती कर दी, ठाकुर तो गियो। ब्लैकपिंक भाई बहुत बहुत शुक्रिया। और आपने किधर लिखा था, आप किधर बाहर जा रहे, क्यों जा रहे भाई? हर्षा सुमैया जी ने एक लाल पत्ती दी है, कह रहे
जीत कर हार गए टुडे। पाक वर्सेस बांग्लादेश क्रिकेट मैच टुडे, सारा माल गाड़ दिया। वाह भाई वाह। किरीट कोहली भाई कह रहे जय सोमनाथ, साहिल भाई, एडम भाई जय सोमनाथ आपको भी। सनी भाई कह रहे हैं एडम प्लीज एक्सप्लेन सिटी कॉल्ड एज रामल्ला इन मिडिल ईस्ट। चलिए ये एडम के लिए रख देंगे। एक्सीडेंटल प्लम्बर उर्फ टोंटी भैया कह रहे हैं हंसी माफी मांगने से हो सकता तेरा छोटा हो जाए, फिर उसको जुल्फिकार के पास भेज देंगे। चंदन भाई बहुत बहुत शुक्रिया। रिसर्च एंड एनालिसिस एडम वो वाहिद नर्ड है जिसके 3+1 बीवी है। हमारे आधे नहीं हो रहे यहाँ हो जाएंगे भाई तुम्हारे भी। पार्ले जी आपका इंटरव्यू आका डिजी 9 का कब आएगा? सर उन्होंने 2-3 दिन बोला था, मैं जरा कल उनसे एक फॉलो अप कर लूंगा। आई क्विक हैप्पी हैलोवीन, किड्स आर आउट फॉर ट्रिक और ट्रीट। आई एम लिसनिंग योर स्ट्रीम, लाइकिंग सम मोर रेवलेशंस फ्रॉम एडम टुनाइट। थैंक यू आई क्विक जी। Danny Daniels कह रही I was coming back home from office and I saw a Muslim lady in burqa with 8 kids and other 2 lady 4 each. भाई पूरी टीम थी, ऐसा लग रहा था। I recall your statements of खेती पूरा शौहर साहब ने पूरा खेती का इस्तेमाल किया है। Prince Christian Malik, Bible is not written by Christians alone. It was written by Jews and many non-Christians. Most of the Jews are anti-Christians. Thank you, Prince Christian भाई। डैनी डेनियल्स कह रहे आई मीन ये देख के आई वाज थिंकिंग क्या खुद खाएगा, क्या खिलाएगा, क्या पढ़ाएगा बच्चों को, क्या लाइफ देगा वाइफ। छी। नीरज गवास सैलरी मिल गई, श्री कृष्णा ब्लेस यू विल एडम साहिल दीनी एंड ऑल वर्किंग हार्ड टू ब्रिंग ह्यूमैनिटी इनटू मोमेंट्स। थैंक यू भाई। ब्लैक पिंक भाई कह रहे हैं हु कम्स टू वी इंडियन हाउसेस ऑन हैलोवीन? सर हम आ जाएंगे। शाइन कह रहे हैं शाइन भाई ईएल वाज एन ओगरेटिक गॉड एंड ए ब्रॉन्ज एज सिटी लोकेटेड क्लोज टू द कैंसा एल। अच्छा एल वाज ओगरेटिक गॉड एंड ए ब्रॉन्ज एज सिटी लोकेटेड क्लोज टू द मॉडर्न कोस्टल सिटी ऑफ लटाकिया सीरिया and this god was later added to the Arab pantheon by the Nabatean Arabs and later known Allah. Thank you Shain bhai for the information. दीपांकर शर्मा कह रहे हैं क्या इस्लाम में मोक्षा का कॉन्सेप्ट भी है क्या? सर बिल्कुल नहीं है। इस्लाम में सिर्फ 2 ही चीज है, ये वाली जिंदगी, बल्कि 3 है। ये वाली जिंदगी, उसके बाद बरज़खी जिंदगी यानी आप जब मर जाते हो कब्र में डाला जाता है वो एक जिंदगी, और उसके बाद फिर कयामत आएगी और वहां पे आपका हिसाब किताब होगा। उसके बाद यू गेट इटर्नल लाइफ, आप या तो जहन्नम में जाएंगे या जन्नत में जाएंगे। और मोमिन हजरात है वो हो सकता है जहन्नम में जाए, सड़े गले, सजा मिले उनको, और उसके बाद उनको नहला धुला के जन्नत में डाला जाएगा। मृत्युंजय भाई कह रहे हैं लो भाई अल्लाह द मून गॉड, और मोमो ने मून को ही फाड़ दिया। वाह इतनी बेरहमी। प्रिंस क्रिश्चियन अल दी ला मून गॉड दैट्स व्हाई मुस्लिम फ्लैग हैव मून। जी। मयूरेश पवार कह रहे मे बी अल्लाह अकबर वाज यूज्ड टू कस ला, दैट इज द ला इज अ माइस एंड पीपल वुड हैव टेकन एज अल्लाह इज अकबर। ओके बाकी के सुपर चैट जो है हम बाद में लेंगे। अच्छा जेआर भाई कह रहे हैं विकी आर्टिकल सेज दैट लात उज़्ज़ा एंड मनात वर कंसिडर्ड एज डॉटर्स ऑफ अल्लाह इन प्री इस्लामिक अरब, इज दिस ट्रू? वाज अल्लाह नेम्ड देयर इन अरब बिफोर इस्लाम? यही तो अभी एक्सप्लेन किया ना। हाँ ये वो जो है लात उज़्ज़ा और मनात को वो लोग जो बड़ा गॉड है यानी कि अल्लाह, उसकी बेटियां मानते थे वो लोग। ब्लैक पिंक भाई बहुत बहुत शुक्रिया। शाइन भाई कह रहे हैं ऐसे तो भगवान राम भी ऑलमोस्ट ऑल रिलीजन्स में मेंशन है, लाइक इजिप्शियन फैरो रामसेस, पर्शियन आर्य रामना एक्सेट्रा। ये लॉजिक भी सही है आपका। रिवत भाई कह रहे आज मैंने अलार्म रखा था ताकि मैं एक मुर्तदीन का स्ट्रीम ज्वाइन करना था, लेकिन वो आज ट्रैवल कर रहा है। साहिल उस मुर्तदीन को बोलो आई एम अरे रिवत भाई आपको और एक थोड़ा सा दुख होगा कि अभी ये पूरा वीक मैं कंटिन्यूअसली ट्रैवल करने वाला हूं, तो मुझे ये भी नहीं पता कि मैं फ्राइडे का स्ट्रीम कर पाऊंगा या नहीं कर पाऊंगा। तो मैं अभी से आप लोगों को इन्फॉर्म कर देता हूं,
अगर हो सकेगा तो 2-3 घंटे का स्ट्रीम में करूंगा फ्राइडे का, वरना फिर हम अगले हफ्ते ही मिलेंगे। सो आई एम रियली सॉरी रिबर्थ भाई। कंचन नसवारी, सरकार ने नेमत बख्शी है मुझे, मोहब्बत शौक है मेरा। वाह भाई वाह, मोहब्बत शौक है मेरा। राघोजा सुप्रीमेसी, बहू के 78-33 देखकर नोबी ने एडॉप्शन हराम किया। ओके, अच्छा रंजीत भाई कह रहे आज नया घर खरीदा है, साहिल एंड एडम भाई प्लीज मुंह मीठा कर लेना। थैंक यू सो मच रंजीत भाई एंड कॉन्ग्रेचुलेशन नए घर के लिए। जय सिंह निम्बलकर, थैंक यू। साहिल सिंह, कौरव भाई एडम को बुला लो। जी एडम साहब आ जाएंगे, अभी टेंशन नहीं है। अभय मोहिते कह रहे ह्यूमन इंटेलिजेंस इज बेटर देन एनी रिलीजन। थैंक यू सर। और वैसे भी रिलीजन का जो कॉन्सेप्ट है वो इंसान ही देते हैं। ओके, S792 साहब किस आयत की बात कर रहे थे आप, जल्दी से। हाँ सर, अभी मेरे को आयत वैसे मिल नहीं रही है। मैं मतलब आपको बता मैंने देता हूँ, एक शायद आप ये बता रहे, जैसे सूरह तहरीम में अल्लाह कहता है ए नबी आप उस चीज को कैसे अपने ऊपर हराम कर सकते हो जिसे अल्लाह ने तुम पे हलाल किया है, राइट? ऐसी बोल रहे हो ना कि अल्लाह ने डांट लगाई है रसूलुल्लाह हाँ को। हाँ हाँ हाँ, ऐसी टाइप की आयत। हाँ, तो भाई इसका आंसर बहुत सिंपल है। S792 साहब आप खुद सोचो कि एक इंसान को अगर एक कैरेक्टर बनाना है, ठीक है, हम्म। तो जाहिर सी बात है वो सोच समझ के कैरेक्टर बनाएगा ताकि लोगों को उस पर विश्वास हो, हाँ हाँ हाँ। है ना? ऐसा नहीं ना भाई, हम्म इतना बड़ी चीज का दावा करने वाला पागल इंसान तो नहीं हो सकता। जो फंसाने वाले लोग हम्म। हैं, आप देखो जो फ्रॉड्स होते हैं, ठीक है, वो हाँ हाँ कितनी आसानी से लोगों को बेवकूफ बनाते हैं। लोग उसकी बातों में आते हैं कि नहीं आते? हाँ, आते हैं। क्योंकि वो इस तरीके का इन्वायरमेंट क्रिएट करता है, अपनी बातों को इतना पॉलिश करके बताता है कि लोग उस पे शक ना करें। समझ में आ रहा? अब मेरे को एक बात बताओ, मिसाल के तौर पे, जैसे कि वो जो आयत है कि भाई आप जब दावत में जा रहे हो खाना खा ले तो रुके नहीं निकल लो, हम्म। उसका कॉन्टेक्स्ट क्या है? कॉन्टेक्स्ट ये हाँ, है कि वो तो वो, मतलब, हाँ कॉन्टेक्स्ट पता है ना आपको? हाँ पता है मुझे पता है। पता है, दावत चल रही थी, उसके बाद वो लोग घर पे ही बैठे हुए थे, रसूलुल्लाह को जम नहीं रहा था, तो उतने में हम्म। आयत आ गई कि नबी बोलने से शर्माते लेकिन अल्लाह नहीं शर्माता। यार दिस इटसेल्फ इज वेरी क्लियर दैट दिस गाय वाज हिमसेल्फ, वो यानी अपनी बात ही अल्लाह को बीच में रख के कर रहे थे। यानी वो कहते हैं ना कि दूसरों के कंधे पे बंदूक रख के गोली चलाना, हाँ, ये अब इतना देखिए सिंपल है यार मुझे समझना। देखिए मुझे भी कुछ प्रॉब्लम है, जैसे कि वो क्या नाम है जो कुरान की आयत है 65:4, हम्म। और लेकिन अभी मैं अभी हूँ नहीं घर पे, वरना किसी मौलाना से मैं पूछता। हम्म। मैंने अभी तक जितने भी उस पे आंसर देखे, मुझे कहीं सेटिस्फैक्ट्री उसका आंसर नहीं मिला। नहीं क्योंकि मिलेगा। ज्यादातर जो एच शिया सेवन मुस्लिम नाइन हैं टू वो साहब, इस पे। देखिए मैं आपको एक चीज बोलना चाहता हूँ। देखिए आपने कहा आप JEE का प्रिपरेशन कर रहे हैं, राइट? हम्म। है ना? तो इसमें आपको कितना हाँ लॉजिकल रीजनिंग करना पड़ता होगा, ऐसा एक सीधा साधा बंदा हाँ तो नहीं करेगा, राइट? हाँ हाँ। यही लॉजिकल रीजनिंग के साथ अगर आप इस्लाम को परखोगे, ठीक है, वो हम्म। पट्टी को हटा के, इतना साफ साफ आपको नजर आएगी हर चीजें कि पूछो मत। अभी जैसा आपको और एक मैंने इसकी मिसाल दी आपको कि वो खाना खा के जल्दी से निकलो और हाँ उस हाँ पे आयत आ गई, है ना? उसी तरीके से आप पर्दे का कॉन्टेक्स्ट देखो। पर्दे का क्या कॉन्टेक्स्ट है, पर्दा कैसे आया, यहाँ पे हमने बताया है।
सौदा जो है, वो हजरत जो सौदा, वो दूसरे खलीफा की वजह से आया। हाँ, वो टट्टी करने जा रही थी बेचारी हजरत सौदा रात में। अब वो लोग जो है वो अंधेरे में जाते थे, दिन भर जो है वो उनको रोक के रखना पड़ता था। अंधेरे में वो लोग अल मनासी करके जगह थी, वहां वो जाते थे। उन लोग ये जा रही थी, हजरत उमर ने उनको छेड़ना शुरू कर दिया। ए सौदा, मैंने तेरे को पहचान लिया। हालांकि वो पहले ही रसूल से कह रहे थे कि यार पर्दे की आयत ला, पर्दा लाओ, पर्दा लाओ, पर्दा लाओ। वहां तक ना रसूल को समझ में आया। गौर करना है इस बात पे, H790। हाँ हाँ हाँ। हजरत उमर पहले ही टोकन टाकी कर रहे थे रसूल को कि भाई पर्दे की आयत लाओ, पर्दा लाओ, पर्दा लाओ। आ नहीं रही थी। तभी तक अल्लाह भी जो है ना मस्त एकदम आराम कर रहे थे आसमान पे। रसूलुल्लाह को भी कोई फर्क नहीं पड़ रहा था। जैसे ही हजरत उमर ने गुंडागिरी की, सौदा को छेड़ा, फटक से हम्म। पर्दे की आयत आ गई। ओ भाई, ये कैसा खुदा है भाई? ये रिएक्शन में क्यों कर रहा है हर चीज? सर क्वेश्चंस फिर तो वो है अब। मामला देख लो, वो मामला देख लो, हिबा वाला मामला देख लो आप, कि कोई भी औरतें जो अपने आप को गिफ्ट कर सकती है। हजरत आयशा खुद कह हम्म। रही है कि यार ये आपका जो रब है, आपकी ख्वाहिशों को पूरी करने में घाई में रहता है, एकदम जल्दी में रहता है। ओ भाई, ये कैसा खुदा है? ओ देखिए भाई सर, पहले, मैं पहले हाँ, जी जी बोलिए आप। देखिए पहले मुझे पूरा भरोसा था, लेकिन अभी कुछ दिनों से आप लोग के मैं वीडियो ज़्यादा देख रहा हूँ। तो ये जो मैंने अभी एक बहुत बड़े स्कॉलर हैं पाकिस्तान के, मोहम्मद हम्म। इंजीनियर अली मिर्ज़ा साहब। अरे, तो वो मतलब तो वो बहुत काफ़ी बड़ा डंगर है भाई। नहीं मतलब लॉजिकल बातें करते हैं कभी-कभी। तो अभी उनका एक मैंने क्लिप देखा, तो उन्होंने बोला कि कुरान में वो हुआ है कि क्या है? मतलब वो तहरीर हुई है, मतलब चेंज किया गया है कुरान का। अच्छा, तो तो फिर वो वो सही जो मुस्लिम। दावा है, अगर इंजीनियर मिर्जा का ये क्लेम है कि कुरान में तहरीर हुई है, ठीक है। तो वो फिर वो कुरान की आयत गलत हो जाती है ना, कि ये हाँ, मैसेज बदल नहीं सकता। अल्लाह जिक्र की हिफाजत करेगा, वो खत्म हो जाता है। तो प्यारे भाई, आप इतने हम्म। अच्छे प्यारे भाई, ये दिमाग से सोचते हो, तो बचे क्यों इसमें? सर देखिए, अभी मैंने मतलब जितना भी इससे वो लिया है, इसका आंसर लिया है, वो ज़्यादातर सुन्नी लोगों से लिया है। तो मैं चाहता हूँ हम्म। कि अभी मैं शिया का पर्सपेक्टिव भी देख लूँ कि वो क्या कहना चाहते हैं इस पे। देखिए, मैं आपको नहीं रोकूंगा, बिल्कुल आप लीजिएगा, लेकिन अपना दिमाग बंद करके ऐसे ही आंसर को कबूल मत कर लेना। थोड़ा सोचना उस पे, हम्म। दोनों साइड से। एंड आई एम श्योर के हम्म। 2-3 हफ्ते में आप यहाँ पे आके जरूर ये कहेंगे कि आप इस कल्ट से निकल गए। कोशिश तो और हाँ करेंगे हम साहिल भाई, पूछने वो की। हाँ, इब्न जी साद सर। अल सरा का भी तो एग्जाम्पल है। हम्म। इब्न साद अल सरा जो स्क्राइब था मोहम्मद का, जिसने कि बाद में हाँ इस्लाम छोड़ दिया था, सबसे बड़ा एग्जाम्पल उसका है यार। हाँ, वो भी है, वो आयत। कुरान, हाँ कुरान चैप्टर 23 की 12 में मिलता है वो, चैप्टर 23 आयत नंबर 12। बिल्कुल बिल्कुल। उसने कुरान की आयत आई भी नहीं थी, उसने एक मशवरा हम्म। दिया। अल्लाह के रसूल ने बोल दिया, हाँ हाँ ऐसी ये डाल दो। यही वाला बोल रहे हैं ना हाँ शाहीन हाँ, भाई? बाद में जो हाँ यही वाला। डाल दो तो वो समझ गया भाई। ये क्या मुसीबत है? हाँ तो भाई भाई क्या चल देखो, रहा है वो। अरे हुज्जतुल मुर्तदीन साहब बहुत सही टाइम पे आए हैं। हमारे H790 भाई है, अच्छे भाई है, और बहुत सारे डाउट्स इनके अंदर भी आ गए हैं। ये कह रहे हैं कि मैं सुन्नी पर्सपेक्टिव से मैंने आंसर तलाशने की कोशिश की, तो मुझे कन्विंसिंग आंसर नहीं मिल रहा। एक ट्राई में जो शिया उलमा है
उनसे भी अपने सवाल रखने की कोशिश करूंगा, और अगर वहां से भी नहीं मिलेगा तो यहाँ पे आके वो टेस्टिमनी देंगे। लेकिन जब ये आए थे और जब आपकी जरूरत थी, वो इस बात पे थी कि जो आपने रोम के बारे में बताया था, वहां पे इनके पास कुछ काउंटर आर्ग्यूमेंट है आपके लिए। बताइए जी, क्या काउंटर आर्गुमेंट है सर? देखिए, आपने जो कहा कि नबी के मतलब प्रिडिक्शन करने से 100 साल पहले ही रोमन एम्पायर बर्बाद हो गई। नहीं सर, नबी की तो प्रेडिक्शन की बात नहीं हो रही थी। जो मैं वो रोम की बात कर रहा था, वो कुरान की आयत की बात कर रहा था। कॉन्स्टेंटिनोपल आपके सामने, ये नबी की प्रेडिक्शन है जो इस वक्त स्क्रीन पे आपके पास sunna.com से हदीस है। मोहम्मद ने रोम के बारे में कोई हदीस नहीं थी, मोहम्मद ने कॉन्स्टेंटिनोपल के बारे में कहा था, और वो मैं उसके बारे में बता रहा था। आप कॉन्टेक्स्ट अगर पूरा समझते तो आपको पता लगता दीज आर टू डिफरेंट इवेंट्स। ठीक है, हाँ हाँ अब हाँ, तो सवाल मैं अपना वही रखिए बता उसके रहा हूँ। मुताबिक। कॉन्स्टेंटिनोपल के बारे में हदीस ये थी कि ये शहर मतलब जो आर्मी वो करेगी, क्या नाम है, इस पे कब्जा करेगी, अच्छा करिए, वो एक जन्नती आर्मी और होगी। जन्नती है, हाँ जी जन्नती बिल्कुल, आर्मी। जन्नती है हाँ, जी बिल्कुल। तो तो जो इसी वजह से फॉल ऑफ मुसलमानों ने 600 साल, इसी वजह से मुसलमानों ने 600 साल तक कुत्ते की तरह अपने बंदे मरवाए, बादशाहों ने अपनी आर्मी मरवाई, कुत्ते की तरह रुले वो, जब तक फतह ना करें। आप एक कंट्री के ऊपर 600 इयर्स तक अटैक करते रहो, एक छोटी सी सिटी के ऊपर। लाइक कॉन्स्टेंटिनोपल इज व्हाट, इट्स अ वेरी स्मॉल किला था। ठीक है, एक साइड पे समुंदर का पानी आ रहा है, एक साइड पे वो आ रहा है, रिज आ रही है, सामने दीवारें हैं। 600 साल तक हमला करते रहे। फाइनली जब आपके पास आ गई कैनन्स, मंजनीकों से आप लोगों ने अटैक किए, तलवारों से आप लोगों ने अटैक किए, एरोस से आप लोगों ने अटैक किया। फॉल कब हुआ है? जब टेक्नोलॉजिकली इनहेंसमेंट ऐसी हो गई कि अब कैसल्स जो हैं वो इस काबिल नहीं रहे हैं, क्योंकि जब कैनन आ गई तो कैनन है तो दीवार तोड़नी ही तोड़नी है। यू गाइस फाइनली, जब कैनन की इन्वेंशन हुई थी, देन इट वाज फाइनली कॉन्कर्ड। भाई प्रॉब्लम ये है, दैट इज एग्जैक्टली व्हाट आई वाज शोइंग इन्हीं हदीसों के रेफरेंस से, कि मोहम्मद वाज अ कॉन्करर, वो एक कातल था। उसने अपने खुद अपनी जिंदगी में भी कत्लो कताल किए और लड़ाइयां लड़ी, और मरने के बाद भी ऐसी बातें कह गया कि उसके मरने के बाद दुनिया कत्लो कताल में शामिल है। गोल्डन पीरियड ऑफ इस्लाम, द फर्स्ट 700-800 years ऑफ इस्लाम आफ्टर द डेथ ऑफ मोहम्मद, मुसलमानों ने भेड़ियों की तरह बाहर निकल के सबको कच्चा चबाया। दैट्स द रियलिटी। हाँ, तो उससे कोई वो नहीं करता। मैं मानता हूँ कि बहुत मारे गए हैं, मतलब लोग बहुत मारे गए हैं मुस्लिम रूल के अंदर। तो हाँ, वो गलत थे, वो रूलर गलत थे, जैसे तो कि इसमें कोई उमायद रूलर प्रेडिक्शन नहीं थे, थी, उसने कहा था जो अब्बासिड भी फतह रूलर थे। करेगा, उसने उसने कोई प्रेडिक्शन नहीं है इसने। इसमें उसने कहा था जो भी फतह करेगा वो जन्नत जाएगा। ये प्रेडिक्शन नहीं होती, ये हम्म। प्रॉमिस होता है, राइट। उसने ये नहीं कहा था कि आज से 100 साल बाद फतह हो जाएगा, आज से 200 साल बाद फतह हो जाएगा। ये उसने प्रेडिक्शन नहीं दी, इसकी वजह से वो नबी साबित नहीं होता। भाई मैं किसी को कह सकता हूँ जो बंदा अमेरिका फतह करेगा वो जन्नत में जाएगा, मैं कह सकता हूँ, कौन मुझे रोक सकता है इस बात से? क्या ऑथेंटिक प्रूफ है कि बंदा जन्नत में जाएगा कि नहीं जाएगा, राइट? सो दिस इज नॉट अ प्रिडिक्शन। प्रिडिक्शन कुरान में लिखी हुई है। जो मैं पहले बंदे को जवाब दे रहा था वो है गुलिबत रोम, वो रोम के बारे में है। और रोम, जब भी बात करेंगे हम रोम वन सिंगल रोमन एम्पायर की बात करेंगे, एंड रोमन एम्पायर वाज डिफीटेड इन 475। तो मैं जो बात तो करता गुलिबत बाइजेंटाइन रोम, एम्पायर भी वो तो कुरान रोमन है, है। नॉट बैजेंटाइन। ओ नो नो नो, यू कैन नॉट से बैजेंटाइन, इट्स गुलिबत रोम है। अरबिक लफ्ज है, सूरह रोम की वर्स नंबर 2 है, अगर आप पढ़ें तो वहां पे लिखा हुआ गुलिबत रोम। ठीक है, रोम के बारे में लिखा हुआ है, बेजेंटाइन एम्पायर के बारे में नहीं लिखा हुआ। अगर कोई ट्रांसलेटर इसको डिसीव करके बेजेंटाइन एम्पायर लिखता है तो ही इज डिसीविंग यू, वो आपको डिसीव कर रहा है, क्योंकि उसको पता है कि अब हमें साइंटिफिकली पता है कि ये स्टुपिडिटी बात है। रोम की गुलबत तो हो गई भी थी मोहम्मद से पहले ही, तो कुरान ने बेजेंटीनिया क्यों नहीं लिखा? कुरान ने बेजेंटीनिया क्यों नहीं लिखा? कुरान गुलिबत और रोम क्यों लिखता है? आप उसको सूरह रोम क्यों कहते हो, राइट? सो यू नीड टू, अगर आप साइंटिफिक मेथड पे जा रहे हो चीजों को समझने के लिए, तो फिर बीच में वो नहीं रखो कि आप रखें ये नो यो हो तो बेजेंटीन एम्पायर। बेजेंटीन एम्पायर के बारे में, ये कॉन्स्टेंटिनोपल के बारे में, ये आपके पास हदीस है, उसमें प्रिडिक्शन नहीं है, उसमें तो सिंपल सी बात है, जो करेगा वो होगा। भाई द वे सूरह रोम को अगर आप पूरा पढ़ो, उसकी 2 या 3 आयतों के बाद एक और आयत होगी कि 100 या 200 साल के अंदर होगा।
या 9-10 साल के अंदर होगा, समथिंग लाइक दैट। उसको फिर आपके मुसलमान जो है ना वो एक और वॉर के साथ मिलाते हैं और कहते हैं देखो ये वॉर हम जीत गए ना, तो ये बेटा वो रोम से ताल्लुक नहीं रखती। हालांकि वो आयतें अगर कॉन्स्टेंटली पढ़ो आप सीक्वेंस में, तो वो रोम की गुलबत के ऊपर ही है। द होल थिंग इज कि मोहम्मद ने कुरान में बात कही, उसका दिल था कि वो रोम फतह करे, राइट, लेकिन वो कर नहीं सका। वो लोगों को लेके गया है लेकिन कर नहीं सका, मर गया पहले। उसको जूस ने पहले ही मार दिया। जूही शोहरत ने जिसको उसने स्लेव बनाया वादा, उसने पहले ही जहर देके मार दिया, 2 सालों में मार गया बेचारा। वरना वो अगर जिंदा रह जाता कोई 10-15 साल, तो हो सकता है पहला हमला कॉन्स्टेंटिनोपल पे वो खुद ही कर लेता। दैट इज अ फेयर पॉसिबिलिटी। बट एनी हाउ, कुरान सूरह रोम आयत नंबर 1, 2, 3, 4 पढ़े आपको पता लगेगा। इट हैज नथिंग टू विद byzantine, इट हैज एवरीथिंग टू डू विद रोम, एंड द रोमन एम्पायर हैड ऑलरेडी बीन डिफीटेड 100 कुछ साल पहले। जी सर, नेक्स्ट क्वेश्चन। ठीक है, मैं देखूंगा इसे। बस सर ये आपका प्रॉब्लम इस पे तो क्या कहना है? किसमें? हाँ, ये आपका इमाम अली के बारे में क्या कहना है? क्या कहना? मतलब जो मतलब वो हुआ इस्लाम के था अंदर से, इस्लाम के स्टार्टिंग में बाहर से, इस्लाम के अंदर से, इस्लाम हाँ, के बाहर से, इस्लाम के अंदर से, इस्लाम के इस्लाम के बाहर बाहर से, से, बाहर से, इस्लाम के बाहर से बाहर इमाम अली से, मिलता बाहर ही से। नहीं आपको, मिलता ही नहीं। नहीं, No historical evidence proves that there was anybody called Imam Ali. सर अब उस पीरियड में उस एरिया में बाहर के मतलब वो शायद नहीं थे, इसलिए नहीं लिखा गया हिस्टोरिकल। Once again सर, आपने मुझे पूछा इस्लाम के बाहर से फॉरेनर्स बताएं। में। भाई अली की हुकूमत कहाँ तक थी पता है आपको? उमर हाँ ने, बताइए, उस्मान इजिप्ट ने तक थे। इतना बड़ा कॉन्क्वेस्ट कर दिया हुआ था बकौल आप लोगों के। अली के बारे में कुछ आपको लिखा ही नहीं हुआ, क्यों? क्यों नहीं लिखा हुआ? वो उसके किधर बाद लिखा वो हुआ? हुआ, सिविल वॉर हुआ ना, सिविल वॉर हुआ So ना। what? अली ने हुकूमत की ना, नया बादशाह आया ना। हाँ की। हाँ हाँ Okay. हाँ। Where is it written outside the Islamic scriptures? तो पहले 2-3 खलीफा के बारे में लिखा हुआ है बाहर, नहीं। किसी के बारे में नहीं लिखा हुआ। यही तो बड़ी गेम है सारी इस्लाम की। ओके, इस्लाम के अंदर से बात करते हैं। अली वाज अ लड़ाका एज वेल, राइट, बचपन से लड़ाका था, ठीक है। मोहम्मद के जो अली का बाप था, उसी ने मोहम्मद को पाला था, ऐसा कि आपको पता ही है बचपन से, ठीक है। दोनों एक ही घर में रहते थे, ठीक है। जब कभी जरूरत पड़ती थी, अली आजा, खंदक से बंदा फाड़ के आ गया, कौन लड़ेगा इसके साथ? आए, मैं तो लड़ नहीं सकता अली अली आ गया लड़ाई करने के लिए। खैबर का किला फतह करना था, अरे अली किधर? अली है, मैं मर जाऊंगा, मैं अल्लाह का नबी मर जाऊंगा। अली किधर है? अली किधर है? मेरा लड़ाका किधर है? अली आया था, अली लड़ने जा रहा है। अरे अली की आंखें खराब है, ला मैं थूक लगाऊं तेरी आंखों, इधर आ, थू, चल जा जा लड़ाई कर जरा। लाइक इमेजिन व्हाट इज अली, लड़ाका मरा कैसे मस्जिद के अंदर। थिंक अबाउट इट, मस्जिद के अंदर मुसलमान मार रहे हैं उस बंदे को जिसे शेर खुदा कहा गया है, शमशीर खुदा कहा गया है। खुदा की तलवार, खुदा का शेर मर कैसे रहा है मस्जिद में? किसके हाथों? मुसलमानों के हाथों, तलवार लगा के। कौन सा शेर खुदा? वो अली जो अपने घर में एक दिए के ऊपर बैठ के लोगों की रिजक बांट रहा है, रिजक बांट रहा है। ये बंदा मर गया है, ये 2 ईंटें उठा के साइड पे, पत्थर उठा के साइड पे रख दिए। इसके घर में एक बच्चा पैदा हो गया, एक इधर आकर रख दी है। वो बंदा जो एक दिए की रोशनी में बैठ के इस तरीके से पत्थर बांट रहा है, वो मस्जिद के अंदर उसको मुसलमान मार रहे हैं। ओके, कोई मसला नहीं है। जिसकी बीवी को मुसलमानों ने उसके घर में आकर आग लगाकर, उसकी मोहम्मद की बेटी अली की बीवी जो एक प्रेग्नेंट है उस वक्त बच्चे के साथ, उसके ऊपर जलते घर में दरवाजा गिरा दिया, उसका बच्चा गिरा दिया। वो वाला अली जिसकी लड़ाइयां इतनी मशहूर है
कि अपनी बीवी को और अनबोर्न बच्चे को नहीं बचा सका और मोहम्मद की बेटी को नहीं बचा सका, उस अली की बात कर रहे हो? या उस अली की बात कर रहे हो जिसको मोहम्मद ने दूसरी शादी नहीं करने दी जब तक फातिमा जिंदा थी, फातिमा मरी तो अली ने कुत्ते हान शादियां की, उस अली की बात कर रहे हो? या उस अली की बात कर रहे हो जो चूंकि फातिमा के अलावा कोई दूसरी शादी नहीं कर सकता था, तो लिहाजा जब भी खुमस के माल में स्लेव वुमन आती थी तो रास्ते में आते हुए उनके साथ डिंगी डिंगी फरमाया जाता था ताकि घर आ जाए तो फातिमा के पास चला जाए, और सबर सबर फातिमा के पास जाने से पहले नहा के जाता था। दिस इज अली अकॉर्डिंग टू इस्लाम। जो भी मैंने बात बोली है मुझे रेफरेंस बोले कि रेफरेंस दो, मैं आपको दे देता हूँ। सुनिए, सुना है इसमें। देखिए, जहां तक की बात आपने जो कही शादी वाली वगैरह, ये सारी जो हदीसें हैं, ये सारी हदीसें सुन्नी बुक्स में लिखी गई हैं। शिया बुक्स में जाके खोल ले, फातिमा के होते हुए मोहम्मद की दूसरी शादी नहीं है, फातिमा के बाद सारी शादी है। शिया बुक्स खोल ले, जाए अलकाफी हाँ, खोलनी है, वो शादियां तो बाद में है, लेकिन आपने ये जो कहा कि वो चाहते थे उनकी उम्र में, मतलब उनकी जिंदगी में नहीं चाहते थे। मोहम्मद ने कहा था, नहीं कहा था? ऑब्वियसली मोहम्मद ने कहा था, ये भी जाके पढ़ लेना, तुम्हारी कुतब में ही लिखा हुआ है। मोहम्मद ने कहा था कि मेरी बेटी को गम मत देना, ठीक है? ये मोहम्मद ने कहा था, तुम्हारी कुतब में लिखा हुआ है, शिया कुतब में। तीसरी बात, क्या शिया कुतब में नहीं लिखा हुआ कि फातिमा के घर को जला के मुसलमानों ने उसका दरवाजा गिरा के उसका बच्चा गिरा दिया? ये शिया अलकाफी के अंदर नहीं लिखा हुआ? तब अली की बहादुरी कहां गई थी? तब अली की बहादुरी कहां गई थी? मर गया था अली उस वक्त, बिगी बिली बन गया था, क्यों? ओके, शिया कुतब की बात करनी है तुमसे, शिया, ओके, लेट्स टॉक अबाउट दिस। अलकाफी कहती है कि, और आपके सैयद अली जो है वो कहती है, जब वजारत बटी, जब ये खलीफा बने, 3 दिन बाद अली आया, ठीक है? तो घर में चूहा बन के बैठ के 6 बंदों की मजलिस में बता रहा है कि मैं खलीफा था, मैं खलीफा था, मुझे बनना था। मोहम्मद ने कहा था तो मुसलमानों में लड़ाई ना हो, मुसलमानों में झगड़ा ना हो, इसलिए क्या मुसलमानों में लड़ाई वापस आते हैं मुसलमान झगड़ा ना हो। आपके मोहम्मद की सबसे बड़ी हदीस क्या है? जालिम हुक्मरान के सामने खड़े होना, आवाज कहना सबसे बड़ा जिहाद है, हाँ या ना? हाँ। बेहतरीन। क्यों नहीं उसने खड़े होकर ये जिहाद किया खलीफा के सामने? मैंने कब क्या तलवार उठाओ? हाँ। खलीफा के सामने खड़े होके बड़ी महफिल में क्यों नहीं कहा ओके कोई बात नहीं, ओ इससे भी लड़ाई होती है, ओके? तो फिर हुसैन क्यों गया था मुसलमानों से लड़ने? हुसैन मुसलमानों से लड़ सकता है, अली नहीं लड़ सकता? देखिए, नहीं, पहले सुने और समझे, क्वेश्चन सुने और समझे। हुसैन मुसलमान से लड़ रहा है, हुसैन यजीद इज अ मुस्लिम, कलमा को ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह का विर्द करता है, शराब पीता है कि नहीं पीता, इर्रेस्पेक्टिव, बंदर है उसके घर के नहीं है, इर्रेस्पेक्टिव, ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह कहता है। आपको पता है किसी ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह कहने वाले बंदे को आप काफिर नहीं कह सकते। यजीद देखिए मुसलमान कलमा गो, इस वक्त का हाकिम हुक्मरान, हुसैन ने उसके खिलाफ कू लगाया। मुझे बताओ, जब अबू बकर खलीफा बना उस वक्त अली ने कू क्यों नहीं लगाया? दोनों सेम चीजें। अब मुझे आंसर करने दीजिए जी। देखिए, जहां तक की बात इमाम हुसैन की है कि उन्होंने तलवार क्यों उठाई, तो माविया इब्ने अबी सुफियान से ट्रीटी हुई थी इमाम हसन की। इमाम हसन मर चुका हुआ है, ट्रीटी खत्म हो गई। द पर्सन जिससे ट्रीटी हुई है वो बंदा मर चुका है। इमाम हसन से ट्रीटी नहीं हुई, इमाम हसन कू लगाने जा रहा है। इमाम हसन ने ट्रीटी की उसके साथ कोई नहीं, किसने की थी? इमाम हुसैन ने ट्रीटी की थी? नहीं, इमाम हसन ने ट्रीटी की थी। इमाम हसन की ट्रीटी क्या कहती है? मेरा हक था खिलाफत का, तुम्हारे पास तुम्हारा बेटा नहीं आएगा, मैं आऊंगा। वो मर चुका है। हुसैन क्या करने जा रहा है? हमले ने? अरे नहीं भाई, सुनो तो, देखो भाई मैं आपके साथ ट्रीटी करता हूँ, सुने, मैं आपके साथ ट्रीटी करता हूँ, कोई सुने जरा, मैं आपके साथ ट्रीटी करता हूँ, ठीक है? आपका भाई आगे कहता है ट्रीटी मेरे भाई ने की थी, वो मुझे दो, क्यों?
मेरी ट्रीटी तुम्हारे भाई के साथ हुई है, तुम्हारे साथ तो हुई नहीं हुई। हु आर यू? तुम कौन हो? तुम हो कौन भाई? मेरी बात जो हुई है, मेरा जो मुआहिदा हुआ है वो तुम्हारे भाई के साथ हुआ था। ही इज डेड, ही इज गॉन। द पर्सन जिससे मुआहिदा हुआ है, ही इज गॉन। तो तुम्हारा कौन सा लेना देना है? ये कौन सी इनहेरिटेंस है? ट्रीटी इनहेरिटेंस में नहीं चलती, ट्रीटी पर्सन टू पर्सन चलती है, इनहेरिटेंस नहीं होती ट्रीटी। आप इनहेरिटेंस में कैसे आ गए? जैसे जैसे अभी जैसे आपने कहा कि इनहेरिटेंस में नहीं चलती, तो किसी प्राइम मिनिस्टर के साथ अगर कोई प्राइम मिनिस्टर वो करता है ट्रीटी, फिर वो हट जाए प्राइम मिनिस्टर, अगर तो वो प्राइम मिनिस्टर दूसरा की उस पर अटैक ट्रीटी, करते। अगर अगर वो तो क्यों किया अटैक? एग्जैक्टली क्यों अटैक करे? वो उसके साथ डिस्कशन मोड में आएगा कि जी पिछले प्रेसिडेंट के साथ आपने ये इल्हाक किए हुए थे। अब अगर फॉर एग्जाम्पल अगर आप यही बात करते हैं, अगर पाकिस्तान का एक नया सदर आ जाए, इंडिया के साथ ट्रीटी चल रहा है ना, हमने लड़ाई नहीं करनी, पाकिस्तान का नया सदर आ जाए, वो कहता है मैंने लड़ाई करनी है, लड़ाई खोल दे, तो क्या कर लेगा इंडिया? रिटेलिएट ही करेगा ना, और क्या करेगा? ट्रीटी चल रही है इस वक्त, पीस ट्रीटी है ना इंडिया पाकिस्तान की। 1965 में भी पीस ट्रीटी थी ना, उस पीस ट्रीटी में अटैक हुआ था ना। 1971 में भी पीस ट्रीटी पे अटैक हुआ था ना। कारगिल भी पीस ट्रीटी के दौरान ही अटैक हो रहा था ना। तो भाईजान पीस ट्रीटियां होती हैं, हर जगह होती हैं। प्रॉब्लम ये नहीं है, प्रॉब्लम ये है, ये उस जमाने की बात है जिस वक्त ट्रीटियां जो हैं वो गवर्नमेंट लेवल्स पे नहीं होती थी। आज आप गवर्नमेंट लेवल पे बैठे हो, येट ट्रीटियां तोड़ी जाती हैं, लेकिन वो जमाना पर्सन टू पर्सन ट्रीटियां हो रही हैं। हसन की ट्रीटी हुई है माविया के बाप के साथ, सॉरी यजीद के बाप के साथ, करेक्ट? ओके, हसन मर गया, करेक्ट? अब उसके थोड़ी देर बाद माविया भी मर गया और यजीद आ गया एज ए हुक्मरान, करेक्ट? एज अ हुक्मरान नहीं आया, माविया ने अपनी जिंदगी में बैयत ली थी बुखारी में हदीस है इसकी। हाँ जी भाई, कभी बुखारी पे चले जाते हो, कभी अल काफी पे चले जाते नहीं हो। नहीं नहीं नहीं, सुन्ना नहीं, हदीस, अल सुन्नी काफी हदीसों बुखारी में की रहना है बात या नहीं, शिया हदीसों में रहना है? नहीं शिया दोनों हदीसों को में ही रहना है, एक तुम मैं ये बीच बता में रहा हूँ। ये सुनो सुनो मिक्स एंड सुनो मैच क्यों कर रहे हो? सुनिए एक मिक्स एंड मैच क्यों कर रहे हो? सुनो सुनिए 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 सुनिए, मैं ये बोल रहा हूँ कि नहीं आप ये नहीं, जो पहले मुझे सुन्नी एक बात क्लियर करें मेरे साथ, एक से बात क्लियर करें, एक से। आप मुझसे एज ए शिया बात कर रहे हैं, एज ए सुन्नी बात कर रहे हैं? पहले मुझे ये समझाने की कोशिश करें। एज अ कभी शिया, बुखारी, शिया तो बुखारी क्यों ला रहे हो बीच में? नहीं देखिए, वाइडली एक्सेप्टेड मतलब जब भी नहीं किसी से वाइडली बात होती है एक्सेप्टेड तो नहीं, वाइडली तो वाइडली एक्सेप्ट, अगर बुखारी वाइडली एक्सेप्टेड है तो मैं बुखारी के मुताबिक चलूंगा, फिर तुम इधर उधर नहीं हटोगे मेरे साथ। ये बकवास नहीं चलेगी मेरे साथ, ये जो खुसरापन है ना, ये नहीं चलेगा। आइदर यू आर शिया और यू आर सुन्नी, पिक वन। बुखारी के ऊपर शिया गालियां देते हैं। शेख अल मीजू ने कहा था बुखारी इज मस्खरा, बुखारी जो है वो मस्खरा है, मजाक है, जोक है। उसके अंदर मोहम्मद खड़े होकर पेशाब कर रहा है, उसके अंदर मोहम्मद बैठ के टटी कर रहा है और लोग देख रहे हैं छत के ऊपर से। तो बुखारी इज मस्करा, वो तो मस्करा है, मजाक है। नहीं तो नहीं, सुनिए सुनिए, डोंट गिव मैंने मी बुखारी, बुखारी, सुनिए बुखारी सुनिए में जरा सुनिए चीजें लाना चाहूंगा तो फिर आप रोना सुनिए शुरू कर दोगे, फिर आप सुनिए कहोगे सुनिए नहीं सुनिए मैं तो शिया। नहीं नहीं नहीं, सो स्टे टू द शिया पॉइंट ऑफ सुनिए व्यू। सुनिए 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 सुनिए, ये बात जो मैं बोल रहा था, ये सुन्नीज एक्सेप्ट नहीं करते कि माविया ने अपने बेटे को खलीफा बनाया था। तो मैं मतलब अगर किसी सुन्नी को दिखाऊंगा तो वो उससे दिखाऊंगा, एक क्या नाम है, सेकंड, बुखारी मुझे से नहीं दिखाऊंगा दिखाएंगे कि आप अपनी मुझे किताब में। दिखाने की बात नहीं कर रहे। आप मुझसे अपनी बात करें, आप शिया बन के मुझसे सवाल कर रहे हैं, मैं आपको शिया बन के जवाब दे रहा हूँ। मुझसे अपनी बात ठीक करें, ठीक सुन्नी ठीक वाली ठीक बात ठीक। भी मिलाई ना। क्यों? मैंने एक बात की थी, आपने मुझे कहा था मैं शिया, मैं आपके अलकाफी पे गया हुआ हूँ इस वक्त, मैं आपके उस पे गया हुआ ठीक हूँ ठीक ठीक ठीक। नाजुल बलागा के ऊपर। मुझे बुखारी शुखारी ना लेके आए कोई भी, आई डोंट केयर ठीक ठीक बुखारी में ठीक क्या लिखा है, ठीक है भाई। ठीक है। नाउ अब आ गया है उसका भी बेटा यहाँ पे। चलो अगर मैं आपकी ये भी बात मान लूं कि उसने खुद उसको दे दी हुक्मरानी, सो व्हाट, दे दी, हसन मर चुका है, ठीक है। अब हुसैन ने लड़ाई लड़ाई कर रहा है और वो भी कू लगा रहा है। हुसैन ने जाके सीधा सीधा उसे नहीं कहा मैं आ रहा हूं तेरे दरबार में खिलाफत लेने अपने लोगों के साथ, हम यहाँ पे जो है ना वो करेंगे, वोटिंग करेंगे, नहीं। उसने, हुसैन ने क्या किया, इसे चालबाजी कहते हैं,
इमाम हुसैन ने चालबाजी क्या की, उसने अपने 2 बंदे भेजे। कौन से 2 बंदे भेजे? कूफा, जाओ पता करो ये कूफे वाले लोग मेरे साथ खड़े होंगे। उन्होंने कहा हाँ जी खड़े होंगे, आ जाए। इमाम हुसैन साहब क्या कर रहे हैं, वो यहाँ से अपनी फैमिली और चंद एक लोग लेके आ रहे हैं। क्यों? फौज उनकी कूफा में है। उधर से यजीद को पता लग गया, इमाम चल पड़ा और कूफा वालों ने उसे कह दिया हाँ आजा। अब क्या होगा? ये कू लगाया जा रहा है भाई, इसे कू लगाना कहते हैं। कू लगाना समझते हो? मिलिट्री कूप जिसे कहते हैं, ये मिलिट्री कूप लगाया जा रहा है भाई, सिंपल एंड प्लेन। जो वक्त का हुक्मरान क्या करे, वो प्यार से पुपिया करे उसे? नहीं, उसने अपनी एक फौज भेजी इसकी तरफ, उस इमाम हुसैन की तरफ, एक फौज भेजी कूफा की तरफ। कूफे का मुहासरा किया, बाहर कौन ही निकलेगा कूफे से बाहर, ठीक है। एक तरफ कूफे का मुहासरा किया, बाहर कोई नहीं निकलेगा। दूसरी तरफ इमाम हुसैन को रोक दिया, वहां पे भाईजान यहां से आगे नहीं जा सकते, आप पीछे चले जाए, हम आपको मारना नहीं चाहते। यही हुआ था। मुझे बताओ, इमाम हुसैन के ऊपर तीर मारा था किसी ने? यही कहा था ना भाई पीछे चले जाओ, रिवर्स गेयर लगाओ, गेट बैक, गो बैक, दबाओ जाओ, जहां से आए वहां चले जाओ। वहां पे वो 10 दिन हमले में बैठा हुआ था। मैं बताता हूं क्यों बैठा हुआ था। उसने अपने बंदे छोड़े थे, कूफे वालों को लेके आओ, मैं यहाँ पे हूं, मुझे बचाओ और यहाँ से आगे लेके जाओ, इसलिए बैठा हुआ था। मर गया बेचारा, कुत्ते की मौत मरा। आपको पता कैसे मरा? तीरों के तीर लगे इतने के, जमीन पे गिरा तो जमीन पे बॉडी नहीं थी, तीर थे। क्यों? आपके वहां पे कौन सा वो था आपका, अकबर था कि असगर था, मुझे भूल गया इस वक्त। अली असगर था, अली अकबर था, कौन था? असगर, ठीक है। असगर वो मरा। उसके बाद वो कौन था जो 7वीं को मरा था, क्या नाम है उसका, जो कहते थे कि इतना बड़ा है कि 1000 बंदे भी इसके साथ आ जाते तो लड़ाई करके मार देता, क्या नाम था उसका? छठी की रात को जो मरा था। 10वीं को मरे थे। नहीं 10वीं को 10वीं तो को इमाम मरे हुसैन मरे अली थे ना। अकबर। अली नहीं तो नहीं वो नहीं जो नहीं, लड़ाई आप करता है अब्बास, हाँ, हाँ बस 8 8। उसके सामने 1000 काफिर भी आ जाए तो उसकी तलवार से 1000 काफिर भी मार देगा वो साला। मर गया। कैसे मरा? भाईजान देखिए, बात ये है ये तो सिंपल, बात को सिंपल समझने की कोशिश करें। कू लगाने गया, फौज जिसके सर पे गया वो आ नहीं सकी, उस सिटी का मुहासरा हो चुका है, ये बंदा वेट करता रहा। करबला के हर करबला पे इस्लाम जिंदा होता है भाई। हुसैन मर गया, इस्लाम का जिंदा हुआ। हुसैन का सर काट के नेजे के ऊपर खड़ा करके लेके गया, ठीक है। और आप देखो यजीद की प्यारी बड़ी बात देखो, हालांकि मुझे यजीद पसंद कोई नहीं है, गाली है मेरे लिए यजीद के लिए भी, लेकिन फिर भी मोहम्मद और मोहम्मद के सहाबियों से बहुत अच्छा था। उसने इमाम हुसैन की किसी बेटी को, बहू बेटी को मलकल यमीन नहीं बनाया, जो कुरान कहता है कि जब जीत जाओ तो औरतों को मलकल यमीन ना लो। उसने नहीं बनाया किसी को। उसने अपने फौजियों में इनकी बेटियां और बहुएं और इनकी दोस्त की बेटियां और इसके सहेलियों की बेटियां, इसके कजनों की बेटियां अपनी फौज में बांटी नहीं, उनकी इज्जतें पमाल नहीं की। जिन पे शिया जो है रोते हैं 8वीं 9वीं के इजलास में, हाय घोड़े दौड़ के, वो बच्चियां जो थी वो रेत के खड्डे में बैठी हुई थी छुप के, घोड़े आए हैं वो उसके ऊपर से गुजर गए, उसमें घोड़ों वालों ने जबरदस्ती बच्चों के ऊपर से घोड़े नहीं चलाए। तुम लोग मातम करते हो आज रो रो के, लाइटें बंद कर करके, हाय बच्चियों के ऊपर से घोड़े धरा दिए। भाई वो बेटा वो जमीन में रेत में दफन हुई हुई थी, अपने आप को छुपाने के लिए गलत जगह पे दफन किया था। घोड़े आए वो ऊपर से गुजर गए, उसमें किसी का कसूर क्या है? बाकी औरतों को मारा नहीं, बाकी बच्चियों को मारा नहीं, जैनब को मारा नहीं, जैनब के साथ सेक्स किया नहीं, जैनब को मलकल यमीन बनाया नहीं। तो भाई आप कौन सी बातें कर रहे हो मेरे साथ? अगर इमाम हुसैन जीत जाता तो इस्लाम जिंदा होता है, या इमाम हुसैन मरने से जिंदा हुआ? मरने से कौन सा जिंदा हुआ? यजीद तो फिर हुक्मरान रहा जब तक वो अपनी तबई मौत नहीं मरा। क्या यजीद अगले साल मर गया था? नहीं, यजीद तो अपनी पूरी जिंदगी जी के तबाही मौत मरा। हाय उसके जिस्म में पस पड़ गए थे, उसको पानी पियाना नसीब नहीं हुआ। किथे शिया दी सही लिखी है और किसे लिखी है? तो मेरे प्यारे भाई, देयर इज नथिंग विच कुड प्रूव कि इनमें से किसी के पास भी कोई खुदाई ताकत थी। दे हैड नथिंग व्हाटसोएवर।
ताकत के लिए सब लड़े, ताकत के लिए ही मरे। The one who lives by the sword dies by the sword. That is exactly what happened. They lived by the sword, they died by the sword. Prove me wrong. किताबें तुम्हारे सर पास भी देखिए पढ़ी, मेरे पास मतलब भी वो पढ़ी। यजीद का मतलब वापस लौटने से अच्छा था कि मर ही जाते। क्यों न लौटते, क्यों न लौटते? आप क्यों लगाने जा रहे हो? क्यों उसकी मरते? नहीं, नहीं, एक सेकंड, उसकी ये कौन सी हुकूमत इस्लामिक में जहाज रहने चल से। रही थी? मुझे बताइए, ये कौन सा ऐसा जहाज चल रहा था कि जहां पे मुसलमानों का कत्लेआम हो रहा था, आप बचाने जा रहे थे? लो जी, आमने सामने जंगें खड़ी हो गई हैं, तो अब हम मारी जाएं, क्यों? अरे आप तो क्यों उसके लगाने जा बाद रहे हो? आप इस चीज को आप समझो। सुनिए 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 सुनिए, आप सुनिए, देखिए मदीना पे उस जब इमाम हुसैन का कत्ल हो गया, उसके बाद मदीना पे कितना भयानक हमला हुआ, वाक़ई हर्रा। क्यों? इमाम हुसैन का साथ देने की वजह से। और किस लिए हुआ? बल्कि इससे भी बुरा होना चाहिए था, अगर इमाम ना निकलता वहां से तो हमला होता। लोग प्रूव मी कि इमाम वहां से ना निकलता कुत्ते खान, और वहां पे लोग दोबारा शुरू ना हो जाते कि हाँ हम अब कूफे में जाके अटैक करेंगे। लोग तो पूरा पूरा करो ना। मदीना में अरे तो लोगों ने, जो मुझे एक इमाम रह गया था जो बीमार था, क्या नाम था? जैनुल आबिदीन या कासिम, क्या नाम था उसका? हाँ हाँ, जो जैनुल बीमार था, आबिदीन। जो रह गया था, उसने जैनुल उसने आबिदीन। लोगों को भड़काना शुरू कर दिया। यजीद ने ये कर दिया, हमारे इमाम को मार दिया। अब ये नया शोशा शुरू हो रहा था। क्यों? अब अटैक हो जाएगा। अब यजीद को पता लग गया, अगर मैं हुक्मरान हूं, मुझे पता लग जाए कि एक अटैक तो मैंने रिड्यूस कर दिया, अब दूसरा आ रहा है, तो मैं क्या करूंगा? उस सिटी पे अटैक नहीं करूंगा भाई। आई एम द किंग ऑफ दिस सल्तनत, और 2 सिटीज में दोबारा से मेरे खिलाफ वो हो रही है, प्लानिंग हो रही है, तो मैं अटैक ना करूं? क्यों ना करूं भाई? अच्छा, मोहम्मद जब अटैक करता था दूसरों की सिटी पे, वो ठीक था। ओहो, जब आपने खैबर पे अटैक किया, वो ठीक था। खैबर हैज रूइंड, मोहम्मद इज हियर एंड द खैबर इज रूइंड। वो ठीक था। यजीद ने अटैक कर दिया, हाय बड़ा बुरा अटैक था। भाई तुम उसके खिलाफ प्लानिंग कर रहे थे, तुम्हारी किताबों में लिखा है, तो वो अटैक भी ना करे। H792 साहब, बचा क्या है अभी? देखो अभी शिया पर्सपेक्टिव से भी जो आपको जानना था, इतना जबरदस्त तरीके से एडम साहब ने समझाया। बचा क्या है भाई? क्या इसमें आपको होली क्या लग रहा है, डिवाइन क्या लग रहा है? सब तो वो कुर्सी के लिए, पदवी के लिए मरमराए गए यार, सारे के सारे। अब जब मतलब मेन बुक ही बदल दी गई है तो फिर कुछ बचता ही नहीं है। तो फिर क्या बचा फिर यार? क्यों है इसमें? सब तो रोम वाला भी आपको उन्होंने आंसर कर दिया, बचा क्या है? अब वो देखिए, इतना आसान छोड़ना तो इतना आसान नहीं है, क्योंकि मेरी पूरी फैमिली प्रैक्टिसिंग है एंड दैट इज अ डिफरेंट थिंग। सी, आप फैमिली को नहीं बता सकते, फैमिली वाले प्रैक्टिसिंग है, दैट इज अ डिफरेंट थिंग। आप क्या समझते हैं, ये इम्पोर्टेंट है। आप किसी को बता रहे हैं, नहीं बता रहे हैं, उससे हमको फर्क नहीं पड़ता एज ऑफ नाउ। देखिए मतलब जैसे मैंने कोई फैसला लिया तो मैं अनाउंस नहीं कर सकता ना। अरे भाई मैं, करंटली मैं अभी की बात करूं। हाँ ठीक है, लेकिन देखिए सबसे पहली बात तो यहाँ पे आपका असल नाम नहीं है, ठीक है। दूसरा, हम ये भी नहीं कह रहे हैं कि अपने घर पे जाके या मोहल्ले वालों को जाके बताओ, ठीक है। हम ये भी नहीं कह रहे हैं, हम नहीं चाहते कि कोई भी जो है वो उनको किसी भी तरीके का सिक्योरिटी इशू हो, ठीक है, थ्रेट हो, उनको प्रॉब्लम हो, हम नहीं चाहते वो, हम आपसे कह भी नहीं रहे। लेकिन बचा क्या है? कुछ भी नहीं बचा है, खत्म हो गया सब। ओके, दैट्स ऑल हो गया है। बचा तो कुछ नहीं है वैसे। फिर अब आपको उस यही पर्सपेक्टिव से नहीं सारी बताया चीजें, मैंने। हम्म
जी सारी चीजें बचपन से हम लोग को बताते आ रहे हैं कि ये हुआ ये हुआ ये हुआ। ये वो तो हमको भी बताए थे ना भाई, हम भी तो निकले ना, बल्कि इतना बड़ा रिस्क लेके हम तो मैदान में कूदे हुए हैं, ताकि आप जैसे लोग जो समझदार है एटलीस्ट उनके समझ में आ जाए। तो ये सब जो इतने बड़े बड़े मौलाना हैं, इनको ये सब नहीं पता क्या? जैसे भाई ये वो मेरे को एक बात बताओ, एक देखो, एक तो मौलानाओं का नहीं, जो एक बड़े बड़े सेकंड, मौलाना, हाँ उनके हाँ पैसे और उनकी इज्जतें भाई, यही वही, काम मैं उसको रिवर्स करके बड़े पप्पू तरीके से बयान करना शुरू कर दूं, हाय हाय करके रोते हुए तुम लोग आके मेरे पाँव छुओगे, मेरे पाँव के नीचे अपनी चादरें लगाओगे, मौलाना साहब करोगे, मुझे इज्जतें दोगे, मेरे घर का राशन लेके आओगे, मेरी गाड़ी का पेट्रोल भर भर के दोगे, मुझे नया नया फोन दोगे, मेरा क्या काम है? यही बातें जो मैंने तुम्हें बताई हैं एक सही पर्सपेक्टिव से, इसको मैं शुगर कोट करके चीनी में डिप करके साथ में रोना डाल के साथ में थोड़ी सी मिर्ची नमक लगा के हाय हाय करके बयान करूं, हाय बच्चियों के ऊपर से घोड़े दौड़ा दिए, ये तुम्हें ना बताऊं कि वो जमीन के अंदर खुद धसी हुई थी बचने के लिए, ये ना बताऊं जानबूझ के नहीं, ये भी नहीं कहूंगा जानबूझ के चुराए थे, बचने के कहूंगा घोड़े दौड़ा दिए, हाय इमाम हुसैन का सर नेज़े पे खून टपक रहा है, ज़ैनब के सर पे कपड़ा नहीं, नंगे सर, नजर क्या कूफे के बाजार में चला नंगे। अबे सालो शुक्र करो उसको मलकल यमीन बना के डिंगी डिंगी नहीं किया, तुम्हारा कुरान तो कहता है मलकल यमीन बना के डिंगी डिंगी करो, यही मैं रोने डाल के बोलूं, आप लोग मुझे चुमिया करोगे, हजरत हजरत कहोगे, जाकिर साहब कहोगे। अरे फायदा ही जाकिर फायदा है साहब को कौन ना मारता है? नाइटू साहब, इसमें तो फायदा ही फायदा है ना रहने का, इज्जत, पैसे, शोहरत, हर चीज तो मिल रही है भाई। अच्छा लेकिन आपको ये भी बता दूं कि हमारे कांटेक्ट में कई ऐसे सारे लोग हैं जो अभी भी मदरसे में पढ़ाते हैं, लेकिन वो एक्स मुस्लिम है। वो कहते हैं हमको अच्छा, कुछ ऐसे भी दूसरा लोग हैं? हमको आते ही नहीं, हम क्या करें, यहाँ से कमाई उमाई मिल रही है, हम लगे हुए हैं। लेकिन तब भी एक वो होता है कि अगर तुम्हें कुछ गलत लग रहा है तो बताना चाहिए ना सामने। जरूरी नहीं है ना भाई हर एक का जैसे जमीर जिंदा हो, ये जरूरी नहीं है ना प्यारे। अब ये मतलब अगर इतना गलत है तो 1400 साल से चल रहा है। भाई ऐसा तो बहुत सारे रिलीजन चल रहे हैं, उस हिसाब से तो फिर आप जो है क्रिश्चियनिटी को मान लो उसके पहले से, जुडाइज्म को मान लो उसके पहले से, हिंदुइज्म को मान लो उसके नहीं, पहले से, सही है। मानने की बात मैं नहीं कर रहा। हाँ, मानने सही की बात होने का मैं नहीं कर रहा, पैमाना आप मतलब ये लगा रहे हैं ना कि वो 1400 साल से चल रहा है, सही 14 साल होने से का नहीं मैं ये चल बोल पैमाना रहा, रहा लगा था। रहे हैं ना आप। इस्लाम 14 साल से नहीं चल रहा, उसमें से हम्म 700 साल जो हैं आप लोग कत्लो कताल करते रहे, वो चला नहीं है, वो हर जंगजू और कातिल जिसको औरतें चाहिए और लूट का मार चाहिए वो इसमें शामिल हुआ, उसके बाद जो नहीं शामिल हुआ उसको आपने ठोका, मारा, उसको आपने दिम्मी बनाया, उससे आपने इतना इतना टैक्स लिया है जिसको आप टैक्स बोलते हो सालाना, कि उस बेचारा पैसा दे नहीं सका और उसको हंटर मार मार के मार दिया, जजिया जजिया नहीं दिया तो हंटर मार मार के मार दिया, ये आपने उसे गुंडा टैक्स वसूल किया है, जो नहीं वसूल जिसने फिर फाइनली इस्लाम कबूल कर लिया उसे कहा चलो फिर आओ अब हमारे साथ जिहाद पे चलो, कत्ल करो, ये आपने फर्स्ट 700 years ऑफ इस्लाम, गोल्डन पीरियड ऑफ इस्लाम आपने ये किया है। फिर आपके पास आए थे सबसे पहला बंदा इब्ने तैमिया जिसने मैनिपुलेशन शुरू की थी, और इब्ने काइम अल जोजिया, ये वो लोग हैं जिन्होंने गेम डाली शुरू की, क्योंकि उन्हें पता लगा आप इस्लाम की तलवार टूट रही है, टूट गई नहीं है, टूट रही है, दैट इज व्हेन यू गाइस स्टार्टेड डूइंग दैट। फिर आपके पास इधर इस साइड पे शुरू हुए लोग, 15वीं सदी 16वीं सदी के बाद आप लोगों की तलवार बेसिकली टूटी है,
और फिर यूरोपियंस ने हावी होना शुरू किया, ठीक है। तो फिर वो आप लोग मैनिपुलेटिव टैक्टिक्स पे आए हो, और आप आज तक इस वक्त मैनिपुलेटिव टैक्टिक्स पे हो। मुझे बताओ कौन सा आपका स्कॉलर है जो आपको कंप्लीट इस्लाम बताता है सीधे तरीके से? पूरा तो कोई नहीं बताता, बात खत्म हो गई। फिर मतलब जो बताएगा इस्लाम में कोई आएगा ही नहीं। मैं आज खड़ा होकर डंके की चोट पे कहता हूं, अगर इस्लाम से झूठ निकाल दो और डिसेप्शन निकाल दो, दुनिया का एक बंदा भी इस्लाम कबूल नहीं करेगा। इस्लाम चलता ही झूठ और डिसेप्शन की बेस के ऊपर है। विदाउट लाइज इस्लाम डाइज, फुल स्टॉप। झूठ खत्म करो, इस्लाम खत्म हो जाता है। ठीक है प्यारे भाई, थोड़ा सा और टाइम ले लो, हम्म। सोचो समझो, एंड विल वेट फॉर यू एंड आई एम श्योर यू विल कम अगेन। ओके सर, थैंक यू थैंक यू। तो ये थे हमारे साहिल भाई और एडम भाई, जिनके आगे मोमिन की एक नहीं चल पाती है और अपने आर्गुमेंट इस तरह से रखते हैं कि मोमिन के पास कोई जवाब नहीं होता। कुछ तो समझदार होते हैं, वो इस्लाम छोड़ देते हैं, और कुछ वापस उसी गंदगी में मुंह देके रहते हैं। तो खैर, आज के वीडियो में इतना ही। आप लोगों को वीडियो कैसा लगा अपनी राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर दें। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। लाइक ज़रूर करें यार, क्योंकि रीच बहुत ज़्यादा कम हो गई है, रिपोर्टिंग बहुत ज़्यादा हो रही है चैनल पे, तो आप लोग सपोर्ट करेंगे, मुझे यही उम्मीद है। तो बस, जय हिंद, जय भारत।